ये इतनी जनता है, मजबूत दमदार नेतृत्व है, तभी तो बौखलाहट है। इतने चिल्ला रहे हैं और चिल्लाए। सवाल का जवाब देने आपको आता नहीं है, आप बेवजह जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। यहाँ पे जितने व्यक्ति खड़े हैं वो सब आजाद। आजाद नहीं हुए देश में। तो 1947 में क्या हुआ? कह रहा हूँ ना, कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो मोदी विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार आ रही है इस बार? बंगाल में ममता दीदी की सरकार बनने जा रही है। और अच्छा, एग्जिट पोल तो बहुत ऐसे आए जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताई जा रही अरे तो फिर चुनाव आयोग तो जैसे होगा, जैसे हरियाणा में चोरी हुआ वैसे वहाँ हो जाएगा। वो तो है। अच्छा, अगर ममता दीदी की सरकार आई तब चुनाव में चोरी नहीं होगा, भाजपा की आई तो चोरी हो। देखो, ये देश में चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग ममता बनर्जी की सरकार आई, सुनिए सुनेंगे। इस देश का कोई भी व्यक्ति पक्ष का हो विपक्ष का हो, अगर चुनाव आयोग के दफ्तर जाता है तो बीएसएफ के सारे जवान घूमते रहते हैं, मिलने नहीं देते हैं। क्या चक्कर है इस देश में? यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ममता बनर्जी की सरकार आ गई तो फिर वोट चोरी नहीं होगी, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ही वोट चोरी होगी। निष्पक्ष चुनाव है ही नहीं है। कुछ भी हो सकता है वहाँ। हिमाचल में ये बताइए, ये हिमाचल में जो कांग्रेस की सरकार नहीं है वहाँ नहीं चोरी हुआ? हिमाचल में नहीं। ओ भैया, ये पैसा दे के सरकारें गिरा देते हैं। मैं कह रहा हूँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है जिन राज्यों में, वहाँ निष्पक्ष तरीके से हुआ। गोदी में खेल रहा है यार, कैसे बात करते हो? कैसे चुनाव आयोग होगा? पहले तो आप थोड़े तमीज से बोलिए, तमीज से। ये तमीज है? क्या तमीज नहीं है बताइए आप? चुनाव आयोग जिसकी गोदी में खेला हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन राज्यों में है वहाँ वोट चोरी नहीं होती है। किसका? ये वोट चोरी नहीं है तो क्या है? बिहार में 10-10 हजार रुपया दे के वोट खरीदा गया। अरे तो जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ भी तो वोट चोरी होती होगी। ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये एक तरफा बात काहे बोल रहे हैं? अरे यार, हम एक तरफा बात बोल रहे हैं। एक तरफा बात नहीं है इस देश। आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में नहीं, सुन लीजिए, माइक यहाँ पे है, सुनना पड़ेगा आपको। पश्चिम बंगाल की चुनाव में अगर अरे यार, आप सुन ही नहीं रहे हैं, आपको प्रधानमंत्री बना देते हैं फिर। आप बन जाइए प्रधानमंत्री तो इस देश का कोई भी व्यक्ति बन, आयोग बन जाइए, सुप्रीम कोर्ट बन जाइए, जज बन जाइए। जज बन आप फैसला ले रहे हैं यहाँ पे, बीच में खड़े होके जनता के बीच आप कह रहे हैं। सुनिए बात सुनिए। पश्चिम बंगाल में यदि ममता बनर्जी की सरकार आती है तो वोट चोरी उसे बनाने की या फिर नहीं? ये कुछ सवाल नहीं हुआ। आप बैलेट पेपर से कराओ ना चुनाव। मैं तो कहता हूँ आपको। राजीव गांधी का नाम सुने होंगे? अरे राजीव गांधी गया, वो सब गए चले। मैं पूछ रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब देंगे? मेरे सवाल, राजीव गांधी का नाम सुने? जवाब, राजीव गांधी जी का नाम सुने? तो सही, तुम कभी राजीव गांधी के पास पहुंच जाते हो, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंच जाते हो, कभी गांधी जी। सवाल का जवाब देने आपको आता नहीं है, आप बेवजह जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। जवाब दे रहा हूँ ना आपको। हाँ, तो राजीव गांधी तो जानते हैं ना? तो इस देश की, राजीव गांधी ने बैलेट पेपर से चुनाव का विरोध किया था। इस देश की अगर मीडिया में ताकत है तो प्रधानमंत्री से सवाल करो जाके। सर, इस देश में बहुत ताकत है। इस देश इतना सक्षम है, यह देश इतना सक्षम है कि जब पूरे विश्व में युद्ध हो रहा होता है ना, ईरान इजराइल युद्ध, इस देश में 9 जहाज एलपीजी टैंकर के पहुंचते हैं और अफवाह फैला के उसको बढ़ा चढ़ा के कालाबाजारी करके देश में ऐसे माहौल बनाया जाता है कि लोग यहाँ पे एलपीजी गैस सिलेंडर लेने को 5-5 हजार रुपए, 4-4 हजार रुपए देते हैं। कालाबाजारी कर रहे हैं। कहाँ गया तुम्हारा बुलडोजर? समाजवादी पार्टी के नेता 55 सिलेंडर जब्त हुआ है, इसकी जानकारी आपको नहीं होगी, इस पे आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आप एक तरफा बात करने यहाँ पे आए हैं। आप मीडिया पे सवाल उठाने आए हैं, आप सरकार पे सवाल उठाने आए हैं। आपके पास, अच्छा, आप लोग कहते हैं देश में तानाशाही होती है। हाँ बिल्कुल तानाशाही है। फिर आप इतने आजाद हैं कि यहाँ पे कैसे बोल रहे हैं? तानाशाही है। इतने आजाद हैं आप ना कि आज आप यहाँ खड़े हो कि अपने मन की बात बोल रहे हैं। आप आजाद हो? बिल्कुल मैं आजाद हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र। यहाँ पे जितने व्यक्ति खड़े हैं वो सब आजाद। आजाद नहीं हो देश में, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। हाँ, तो 1947 में क्या हुआ? कह रहा हूँ ना, 1947 में क्या हुआ? 47 की बात मत बोलो, अभी बोलो। मैं कह रहा हूँ 2014 की बात बोलो। आप कह रहे हैं आजादी नहीं है, तो यहाँ पे 1947 में क्या हुआ था? आप पूछो जाके। 15 अगस्त 1947 क्या हुआ था? अब 2 करोड़ नौकरियों को पूछो जाके ना, 15 लाख को। आप पूछते क्यों नहीं हो? ना तो 2 करोड़ नौकरी की बात कब बोल पाएंगे। इनका सिर्फ एजेंडा है ये 2 करोड़ नौकरी। ना तो स्टार्टअप को मानेंगे, ना ये किसी उद्योग धंधे को, ना एसएमसी को मानेंगे, ना युवाओं ने स्टार्टअप स्टार्ट किए ना मानेंगे, ना आपके माइक को मानेंगे, ना इस कैमरे को मानेंगे। तो इनका दुख 50 साल
सत्ता में रहकर ये बौखलाहट समझ में आती है। बौखलाहट, इतनी बौखलाहट कि ना किसानों को भला कर पाए, ना आर्मी का भला कर पाए। इनके रक्षा मंत्री ताबूत तो बना सके, जवानों के लिए ताबूत तो ला सके, लेकिन को गोला बारूद नहीं बना पाए। और आप जैसे लोग जब देश के जवान पुलवामा का जवाब उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक से देती है, आप जवानों से सबूत मारने लगते हो। आप सरकार पे सवाल उठाओ, आप देश की नीतियों पे सवाल पे उठाओ, लेकिन आप देश के जवानों पे तुम्हारे 4 जहाज गिरे, अमेरिका ने और चढ़ के बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, और चढ़ के बोलिए। मैं बोल रही हूँ, मैं अमेरिका बोलता है ये बोलने का तरीका, हाँ बिल्कुल, ये बोलने का तरीका। अमेरिका से पूछो ना, आप देश के मीडिया पे सवाल उठाओ, ये आपको बोलने नहीं कह रहा हूँ ना, आप यहाँ पे चिल्ला रहे हो। प्रधानमंत्री जी को अमेरिका को पूछना चाहिए। तुम्हारे पहली बात सुनिए, चढ़ के बोलने से, झूठ को 100 बार बोलने से सच नहीं होता। बोलने दीजिए, अच्छी बात है, हम तो चाहते और ऊंचा बोले, लेकिन जनता देख रही है। आप पत्रकार दिखाइए इन ऐसे लोगों को। और जो कह रहे हैं प्रधानमंत्री को पूछना चाहिए, इनके प्रधानमंत्री जी पीवी नरसिंह राव जी परमाणु परीक्षण न कर पाए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, लंगड़ी सरकार, उसने परमाणु परीक्षण किया, ना दबाव में झुके। मजबूत दमदार नेतृत्व है, जब तो बौखलाहट है। इतने चिल्ला रहे हैं और चिल्लाए। आपको पूछना चाहिए, इस देश के प्रधानमंत्री को पूछना चाहिए कि ईरान में कितने जहाज गिरे अमेरिका के। काम करिए, सुनिए, एक काम करिए, पत्रकारिता की पढ़ाई आप मुझे पढ़ा दीजिए, प्रधानमंत्री को जाके बता दीजिए कि प्रधानमंत्री बनते कैसे हैं। आप यहाँ पे राय देने आए हैं, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं शायद, और जितनी भी सरकार या तो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या किसी भी विपक्ष की रही इस देश में, उसके मुख्य सलाहकार हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि हमें पत्रकारिता में क्या पूछनी चाहिए, हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। 50 रुपए किलो आटा खा रहा है, 200 रुपया किलो दाल खा रहा है, 200 रुपए किलो तेल खा रहा है। दाल कहाँ है? एक दाल का बता दिए, अरहर का बता दीजिए, मूंग दाल बता दीजिए। 90 रुपए किलो, 93 रुपए मूंग दाल है। जनता खुशहाल है, लेकिन पेट में दर्द है। जो कह रहे हैं जनता, देखिए ये इतनी जनता है, ये पूरी जनता खड़ी है। चलो मुझे तो ये अंत वक्त है, बीजेपी पर वक्त है, झंडे चर्चा करने का। जनता से बता दीजिए कि क्या तराई है, किसको सिलेंडर नहीं मिल रहा। इनको सिलेंडर नहीं मिल रहा, इनके बैग में पानी होगा, अपर जनता को नहीं मिल रहा। ये थैला पानी लेकर चलेंगे, हम थैला लेकर नहीं चलते। प्रधानमंत्री जय हो भारत के। प्रधानमंत्री ने क्या बोला? खाली झोला लेके आए हैं और खाली झोला लेके जाएंगे। आज महिलाएं हमारी देश की 500 रुपया लेके बाजार जाती हैं और खाली थैला लेके आती हैं। भरता भी नहीं है थैला, 500 रुपए में भरता नहीं है थैला। ये है खेलते थे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ, दे दीजिए सब्सिडी, थोड़ी सी राहत इस आपातकाल में, और कांग्रेसियों का मुंह बंद कर दे। जो 55 रुपए लीटर तेल का सब्सिडी खेल करते थे, अब महंगाई जाते थे, दुम दुमा के बैठ जाते थे। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाकर वाई लूटने वाली कांग्रेस आज कितने इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट नहीं दिखेगा, ना हाईवे दिखेंगे, है करेंगे। लगातार सवाल उठाना, अगर आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आप सवाल उठा सकते हैं, आप अपनी बात सामने रख सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपको किसी पे विश्वास नहीं है क्या? आपको इस देश में ना देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास है? चलिए आपकी मर्जी, आपको जो अब आप सुन लीजिए ना। 15 लाख आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं, सुन लीजिए। अरे नहीं, रुक जाइए, सुन लीजिए। आपको इस देश के प्रधानमंत्री पे भी विश्वास नहीं, आपको इस देश के ईडी सीबीआई पे विश्वास नहीं, आपको इस देश के सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं, और वो तो छोड़ दीजिए सर, आपको तो मुझ पे भी विश्वास नहीं। आप यहाँ पे आके बोल रहे हैं मोदी मीडिया। हाँ, आप जब विश्वास ही नहीं है, इस देश से आपको प्रेम ही नहीं है, देश छोड़ दीजिए, चले जाइए। अच्छा, देश छोड़ दें? इस देश का आदमी सवाल करेगा तो पाकिस्तान, सवाल कर सकते हैं, पर आपको किसी संस्था पे तो विश्वास करिए, किसी संस्था पे विश्वास करिए। आप यहाँ पे जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, आजाद हैं। भारत में जन्म लेना आपका सौभाग्य होना चाहिए सर, भारत में जन्म लेना सौभाग्य होना चाहिए, ठीक है? बहुत बड़ा सौभाग्य है। जिस देश में लाइन में लगे हों, जिस देश से खाएंगे उसी की बुराई करेंगे। इसमें 50 रुपए किलो आटा बिक रहा हो, 400 रुपया कमाने वाला, ठीक है? जिस देश में 32 रुपए किलो आटा है। क्या कहते हैं? 32 रुपए किलो आपके मैं बता रहा हूँ आपको, ये लोग
ये कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं जो मोदी विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। पश्चिम बंगाल में क्या भारतीय जनता पार्टी की वापसी होने जा रही है, जिस तरह बिहार में हुई? हो गई है, जाके देख लिए सच में ही। अभी तो चुनाव होना है ना। चुनाव होना है तो जनता है तो वोट देगी ना। तो जो पिट रहे हैं वो वोट नहीं देंगे बीजेपी की, जो जी बचा के भाग रहे हैं वो वोट नहीं देंगे बीजेपी की। अच्छा, तो बीजेपी आ रही है पश्चिम और ये 100 की 100% आ रही है। अच्छा, ममता बनर्जी इतने सालों से यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, वहाँ पे उनका अपना दबदबा है, वहाँ की जनता में दो एग्जिट पोल आए, उसमें एक एग्जिट पोल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, बाकी और भी कुछ एग्जिट पोल आए जिसमें पता चला कि ममता बनर्जी की ही सरकार दोबारा आ रही है। तो वो क्यों नहीं बता रहे? वहाँ के लोकल पे दबदबा उसका ज़्यादा है। बांग्लादेश की जनता वहाँ ज़्यादा है। अगर कोई बोल देगा बीजेपी आ रही तो वो उसको लुढ़का देगी। सर्वे में जो आ रहा है, सर्वे में बीजेपी आ रही है, सर्वे में बीजेपी, वास्तव में बीजेपी आएगी। बीजेपी का साइलेंट वोट है, वहाँ पे कोई नहीं वो वहाँ बोल रहा है, मगर जो है कि ये मान के चले कि 60% लमसम जो है कि थमसिंग जो है कि वो वोट पड़ेगा बीजेपी को। जनता उग चुकी है ममता बनर्जी से, क्योंकि वहाँ मारधाड़ है, लूट खसोट है, वहाँ टीएमसी वालों का गुंडागर्दी है। आप जाइए देखिए, वहाँ हिंदू का कोई वो है ही नहीं है, वो सिर्फ वो मुसलमान पर जो जीतते आ रही है। और जो ये जो है कि SIR जो हुआ है तो उनका लमसम मान के चलिए कि वो 80 सीट जो है 1500 से 3000 वोट से वो जीती है, वो तो मान ली वो वोट कट गया, तो वो तो जो है कि उनका जो वोट था वो कट गया, तो 80 सीट ऐसे बीजेपी की वो आ रही है। ममता बनर्जी मान के चले कि लमसम वो 100 भी नहीं पूजेगा। अच्छा, 100 पार भी नहीं करेंगे, वो पार भी नहीं होगा, सेंचुरी भी नहीं सेंचुरी भी नहीं होगा। है। वहाँ 100% 200 प्लस बीजेपी गवर्नमेंट की सीट वहाँ मिल रही है, वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट बन रही है, तो कमल खिलने वाला है। एकदम बिल्कुल कमल खिलना ही खिलना है वहाँ। अच्छा, वहाँ आसाम से आइए, मणिपुर आइए, बंगाल आइए, बिहार आइए, यूपी आइए, फिर उसका से दिल्ली आइए, हरियाणा जाइए, राजस्थान जाइए, सारे बीजेपी ही बीजेपी। असम में भी चुनाव है, असम में भी वहाँ भी आ रही है। विश्वकर्मा का वहाँ कोई वो है ही नहीं है, हेमंत विश्व सर। हाँ, विश्वकर्मा का कोई जवाब ही नहीं है। अच्छा, आपने पश्चिम बंगाल में एक केस सुना होगा, पिछले वर्ष आया था अगस्त में, आरजी पर मेडिकल केस। बाद में ममता बनर्जी का बयान आता है कि महिलाओं को बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। तो एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पे जब एक महिला के साथ ऐसा होता है तो ऐसी बयानबाजी की जाती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उस पीड़िता की मां को टिकट दिया है इस बार बंगाल चुनाव में, इसका भी असर पड़ेगा क्या? क्यों नहीं पड़ेगा बताइए आप। हम तो यूपी से बिलोंग करते हैं, आप यूपी जाइए, किसी वक्त कहीं भी जा सकते हैं बेहिचक, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी आ जा सकती है, कोई नहीं। अच्छा, हाँ, अब जाइए बंगाल में। यूपी से हैं आप, यूपी में भी अगले वर्ष चुनाव है, यूपी में अखिलेश यादव जी। बाबा आने वाले हैं, बाबा को कोई रोक ही नहीं सकता है। बंगाल में क्या खेला हो रहा है इस बार? बंगाल में खेला हो रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ बन रही है, पूर्व में से 200 प्लस सीट वहाँ आएगी। मई में जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो आपका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में भी अपना किला बनाएगी? थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, क्या लगता है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आ रही है या फिर टीएमसी की ममता दीदी फिर से आ रही? वहाँ के लोग, कुछ लोग हैं तो एक खाना खाते खाते उब जाते हैं, तो कुछ लोग वहाँ का भी बयान है कि बदलनी चाहिए। बंगाल में इस बार कौन आ रहा है? बंगाल में आ रहा है बीजेपी आवेगा, बंगाल में किसी को औकात नहीं कि उसको हटा सकता है। ममता बनर्जी तो लगातार वहाँ मुख्यमंत्री बनती है। कुछ नहीं, वो सब कुछ ढकोसला है। जितना गद्दारी या बदमाशी हुआ है ना बंगाल में, जहाज अड्डा में बदमाशी होता है, गुंडा सब रहता है वहाँ पर ही, चोर गुंडा रहता है वहाँ पर ही, औरत बानी नहीं जा सकता है वहाँ पर ही। हाँ, ये अब अपना आँख से देखे हैं। इनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह बनाने जा रही है पश्चिम बंगाल में।